अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से एलिफेंट ईयर के जो प्लांट हैं उनको बल्ब से आप जो है वो लगा सकते हैं, या उनकी जो कटिंग्स होती हैं उससे आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये जो आप मेरे प्लांट देख रहे हैं, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से लीफ निकल रहे हैं, तो ये मैंने इसकी जो है वो कटिंग लगाई थी, और कटिंग इस तरह से लगाई थी कि मुख्तलिफ़ पीसेस में कट करके इसको मैंने लगाया था। और इसके अंदर किसी किस्म की कोई रूट नहीं थी, यानी विदाउट रूट थी। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये वो वाला पार्ट था कि जो बिल्कुल रूट्स के साथ साथ कह सकते हैं, लेकिन इसको मैंने कट इस तरह से किया था कि रूट्स नहीं थी साथ, सिर्फ ये थी कि स्टेम कटिंग थी। तो स्टेम कटिंग्स जो थी वो इस तरह से बड़े बड़े से इसके डंडे डंडे थे, ये देखिए इस तरह से। तो इनको मैंने इस तरह से कट करके और यहाँ पे लगा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अंदर जो है वो प्लांट्स मेरे बन गए हैं, और तकरीबन जितने मैंने प्लांट्स इसके अंदर कटिंग्स लगाई थी वो सारी की सारी सक्सेसफुल हो गई हैं। तो आप वैसे तो एलिफेंट ईयर को इसके जो बेबी प्लांट्स हैं उससे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें एक इससे पहले मैं प्रीवियस एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उस टाइम पे तो जो मेरे वो प्लांट्स रेडी हुए थे वो सेल हो गए, लेकिन ये है कि अब ये वाले जो प्लांट्स थे ये अभी तैयार हुए। तो मैंने कहा चलें, अक्सर बहन भाई कहते हैं कि आप एक वीडियो तो शेयर कर देती हैं लेकिन उसका अपडेट नहीं बताती, तो अब ये है कि एक तरह का अपडेट है। ये वो वाले प्लांट्स तो नहीं हैं, ये मैंने बाद में लगाई थी कटिंग्स, लेकिन ये है कि ये अपडेट एक तरह से इसका हो जाएगा। तो आप इसकी जो है वो क्योंकि मेच्योर जो प्लांट्स होते हैं वो आप लें कटिंग्स के लिए, और इसको इस तरीके से आप लें कि इसकी जो ये स्टेम्स हैं, ये तने ये ज़रा मोटाई में ज़्यादा हों, यानी मेच्योर तने हों। और दूसरा ये कि जब आप इसको ग्रो करें तो इसको पानी जो है वो जब तक, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई रूट्स तो है नहीं, और इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, जिस तरह से आप टिफ़न बैकिया को लगाते हैं सेम उसी तरीके से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे जब तक इसके अंदर रूट्स नहीं आती तो ये गलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए एक जो पहली मेन टिप है लगाने के लिए वो ये है कि आपने जब इसकी कटिंग्स को लगाना है, एलिफेंट ईयर की कटिंग्स को, तो फिर आपने इसके अंदर पानी बहुत कम देना है, ना होने के बराबर देना है, ताकि जो इसके अंदर मौजूद नमी और मॉइस्चर है उसी से हमारी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हों। अगर आप ऊपर से पानी डालते रहेंगे तो वो मिट्टी भी हर वक्त सौगी रहेगी, तो उसकी वजह से भी हमारे जो प्लांट्स हैं कटिंग्स हैं वो हमारी जो है वो गल जाती हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, अभी मैं इसको पानी दूंगी। तो इसको मैंने लगाया हुआ है, ये तकरीबन पेंट की एक मेरे पास बकेट थी, इसके अंदर मैंने लगा दिया था। मेरे पास जब मैं कोई भी इस तरह की चीज़ लगाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मेरे पास गमला है, या अगर गमला होगा तो मैं लगाऊंगी, जो मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल पॉट हो प्लांटर हो मैं उसके अंदर लगा देती हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से आप देखें कि इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये है कि अगर आपने इसकी कटिंग्स लगानी है तो कटिंग्स का आइडियल टाइम है वो समर्स में है। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, तो आपको इस टाइम पे जो है वो इसकी कटिंग्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियां हैं, और सर्दियां जो है इसका रेस्टिंग टाइम है, उसमें ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ जो है वो थम जाती है, बढ़ती नहीं है। तो अभी मैं इसको इसी के अंदर रहने दूंगी, और नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर मैं फरवरी मार्च के बाद जब थोड़ा सा मौसम गर्मी की तरफ जाता है तो फिर मैं इसको यहाँ से निकाल के किसी बड़े पॉट के अंदर लगाऊंगी, क्योंकि जितना बड़ा पॉट आप इसको ऑफ़र करते हैं उतना ही जो है वो इसके जो पत्ते हैं वो बड़े साइज़ के ग्रो होते हैं। और दूसरा, इसने आपने जब इसकी कटिंग्स लगानी है तो किस तरह की सॉइल में लगानी है। सॉइल के अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रेशो जो है आपकी गार्डन सॉइल हो और ज़्यादा उसके अंदर सैंड हो, तो क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल के अंदर इसकी कटिंग्स लगेंगी तो ज़ाहिर है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर उसके अंदर आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो फर्टिलाइज़र की गर्मी की वजह से अब आपकी जो ये कटिंग्स हैं, एक तो ऑलरेडी इनके अंदर मॉइस्चर होता है, फिर अगर सॉइल की गर्मी इनको मिलेगी तो ये जो है वो बहुत जल्दी गलना स्टार्ट हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको एक इसका जो है वो निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी किस तरीके से ग्रोथ हुई है। ये देखिए, ये एक जो था हमारी कटिंग थी उसके अंदर से देखिए माशाल्लाह से दो प्लांट्स बने हैं। ऊपर से हमारी कटिंग जो है वो सारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है अपने जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स और बेबीज़ बनाने में, लेकिन हमें जो है वो इसके प्लांट्स जो हैं वो एक की बजाय दो मिल गए हैं। तो एक कटिंग से हमने जो है वो ये देखिए दो प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए ये हमारी जो कटिंग्स हैं
ये कितने अच्छे तरीके से लग गई है। तो आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि टाइम जो है वो देख के लगाएं। थोड़ा गर्मी का मौसम हो तो ज़्यादा बेहतर है कि उस टाइम पे ये आसानी से इनके अंदर रूट्स आ जाती हैं। बाहर के मौसम में लगाएं। फरवरी मार्च के बाद आप इसकी कटिंग जो है वो किसी टाइम पे भी लगा सकते हैं। इस टाइम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक स्पेशल इसको माहौल देना होगा। गर्माइश जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उस तरह से फिर ये है कि कई दफ़ा रूट्स के गलने का भी डर होता है, तो इसलिए ज़्यादा अपने आप को तरद्दुद में ना डालें। अब जो इसका ये वाला पार्ट है इसको मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी जो है वो इसी के अंदर मैं फ़िलहाल इसको लगा दूँगी। और किस लोकेशन में मैंने रखा था, धूप के अंदर इसको नहीं रखना। जब भी आप इसी कटिंग्स लगाएं धूप में नहीं रखना, बल्कि इसको थोड़ा शेडी प्लेस पे रखना है। एक तो वैसे भी ये शेडी प्लेस का प्लांट है, और ऊपर से ये है कि अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो फिर इसकी कटिंग्स जो हैं वो लगने के बजाय गलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ी बहुत ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप एलिफेंट ईयर को कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।